मंजीत मंगलोरा अवैध खनन कांड में बड़ी खबर सामने आ रही है। ठेकेदार दीपक पन्नू ने बताया कि खनन माफिया मंजीत ने 5 करोड़ रुपए की अवैध मिट्टी को छुपाने के लिए उस पर पौधे लगाना शुरू कर दिया है और अभी तक इस मामले में मंजीत मंगलोरा की तरफ से कोई भी सफाई पेश नहीं हुई है। दीपक पन्नू ने शामली के होटल ऑर्किड में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि शामली की खनन अधिकारी रंजना सिंह ने 30 करोड़ रुपए का घोटाला किया हुआ है। इन सब वाक्यों के बीच अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। क्या पत्रकारों के सामने आने से अधिकारियों की सच्चाई सामने आ जाएगी? क्या अधिकारी डर रहे हैं पत्रकारों के सामने आने से? क्यों अधिकारी जवाब नहीं दे रहे पत्रकारों के सवालों का? ठेकेदार दीपक पन्नू ने पत्रकारों के सामने अधिकारियों के बड़े बड़े घोटालों को सामने रखा। भाई आपने प्रेस वार्ता की, क्या मामला है, कुछ बताओ। सर, ये हम NH1 से लेके और ये जिंजाना तक हमारे पास 24.5 किलोमीटर का नेशनल हाईवे काम था। हमारी कंपनी ने, डायमंड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहाँ DM से परमिशन ली और हमने काम शुरू कर दिया। ये मंजीत मंगलोरा हमारे थोड़े थोड़े टच में आता रहा और इसने हमारे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया मैडम के नाम पे, रंजना सिंह के नाम पे। ये कहने लगा मैं तुम्हारी परमिशन कैंसिल करा दूंगा, कभी हमारी गाड़ी पकड़वाने लग गया, कभी कुछ करने लग गया विद परमिशन होते हुए भी। फिर इसने हमसे ADM का दबाव बनाया। इसने हमारे से 3 लाख रुपए ADM के नाम पे लिए। फिर हमने दे दिए, चलो हमने दिया था भी काम करना, क्योंकि 12 अगर हमारा काम रुक जाए तो 15-16 लाख रुपये महीना हमारा नुकसान होता है मशीनरी खड़ी होने में, स्टाफ में 7-8 लाख तो हमारे स्टाफ की सैलरी होती है सर। तो उसके बाद फिर इसने अपने व्हाट्सएप से मेरे को एक मैसेज भेजा जिसमें एप्पल का लैपटॉप था 2.5 लाख रुपए का। इसने वो DM मैम के लिए डिमांड की कि ये DM मैम को चाहिए, नहीं तो आपका काम यहाँ से नहीं चल पाएगा। मैंने इसको मना कर दिया एक बार तो। फिर एक दिन मैं है ना यहाँ पे कराना में परमवीर राणा जी SHO हैं, मैं वहाँ किसानों की एक पंचायत में बैठा था। वहाँ पे 1 बजे करीब इसका फ़ोन आया, 9 मार्च की बात है सर ये। तो इसने कहा भाई या तो दे दो, नहीं तो फिर आपका काम बंद करवा दूंगा मैं बोला जी ऐसा है, मैं पंचायत में हूँ, मैं एक बार आप बात करता हूँ। या फिर एक शकील राणा थे जिसको हमने आगे काम सब्जेक्ट दिया हुआ था, मैं कहा आप उससे बात कर लो। तो ये कहने लगे नहीं, इसने फ़ोन काट दिया जी। इसने इसके साथी जो इसके साथ बैठे हुए थे उन्होंने मेरे को बताया फिर बाद में, इसने इस पर अपना एक पवन सैनी थे SI यहाँ पे चौकी इंचार्ज बिडोली में, उस पर प्रेशर बनाया भाई किसी तरह भी पानू का काम बंद करवाओ, गाड़ियाँ पकड़ो। उसने इससे कहा, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग भी निकल सकती है सर, नहीं रिकॉर्डिंग तो उसकी वो निकल जाएगी, उसकी जो अपनी फ़ोन की डिटेल होती है जो कॉल की उसने कहा भी गाड़ियाँ सारी अंडरलोड हैं और परमिशन से चल रही हैं गाड़ियाँ और बिडोली में काम चल रहा है, तो मैं गाड़ियाँ नहीं पकड़ सकता। इसने फिर अपने मैम सर, ये रंजना चौधरी मैम जो है, इस पर प्रेशर बनाया भाई गाड़ियाँ पकड़नी है किसी तरह भी। तो मैम ने उसको फ़ोन किया, पवन सैनी को जो SI थे वहाँ इंचार्ज, बोले गाड़ियाँ पकड़ो। बोला मैम ये तो अंडरलोड गाड़ियाँ हैं, मैं कैसे पकड़ूँ? तो जो उन्होंने मेरे को बाद में बताई भाई इतना, बोली आप जैसे मर्जी करो, ये गाड़ी पकड़ो। उसने सर हमारी ये गाड़ी पकड़े खड़ी कर ली। उसके बाद मैम आई, उसने 2 गाड़ियाँ हमारी खाली पकड़ के फिर चौंकी भी ले आई 2 गाड़ियाँ। वो किसी गाड़ी का काटा नहीं करवाया, तीनों की तीनों गाड़ी उन्होंने अंदर कर दी। उसके बाद हम DM मैम से मिले, मैं 4-5 आदमी मौजूद आदमी लेके वहाँ के, उसमें एक शुगर मिल के चेयरमैन भी थे, हम 4-5 बंदे DM मैम से मिले। तो जब हम बात कर ही रहे थे, मैंने मैम को बताया, मैं कहा मैम ये व्हाट्सएप देखो, इसने आपके नाम पे मेरे से लैपटॉप मांगे। इतनी ही देर में रंजना सिंह पता नहीं कि वहाँ पे किसी ने बुलाई, वो तुरंत आ गई DM के ऑफिस में। उसने ना तो DM को बोलने दिया सर, ना हमारे को बोलने दिया। वो इतनी ज़्यादा बदतमीजी करने लगी कि हद से ज़्यादा। हमने वहाँ से जाना मुनासिब ही समझा। फिर उसके बाद मैं मैम से 1-2 बार फिर मिला। मैम ने कहा भी नहीं चलो हम आपका काम करवाते हैं, आप टेंशन ना लो, नेशनल हाईवे का काम है, हम काम नहीं रुकने देंगे। मैंने कहा मैम ये जितना लेट होगा नेशनल हाईवे का भी नुकसान है और सरकार का भी नुकसान है और हमारा तो नुकसान है ही। मैम खाली आश्वासन देती रही हमारे को DM मैम, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। फिर हमारी कंपनी जो DRA है, दिनेश R चंद्रा अग्रवाल, इसने परमिशन लगाई यहाँ पे बिडोली में, जो बिडोली में पुल बन रहा था उसके लिए परमिशन लगाई। तो वो SDM से परमिशन होके, कंप्लीट तहसीलदार से उनसे परमिशन होके इनके पास आ गई। इसने क्या बहाना बनाया कि उसमें तो रेत है उस खेत में। मैंने कहा मैम ऐसा है, जब आपको लगता है रेत है, हमारे एक्सकैवेटर खड़े, मशीन खड़ी है हमारी, आप उसको 5-6 फुट खुदवा के देख लो, रेत होगा तो आप कैंसिल कर देना। लेकिन सर इसने 2 महीने तक हमारे को कोई रास्ता नहीं दिया, हमारी सारी मशीनरी खड़ी रही और हाईवे काम सारा प्रोजेक्ट बंद पड़ा रहा। इस बीच फिर इसने हमारे ऊपर प्रेशर बनाया, इसने मंजीत मंगलोरा ने, कि मैम को पैसे देने पड़ेंगे।
आप पैसे नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा। कौन सी मैम को? तो ये रंजना सिंह को। तो मैं ये मुखिया जी उनके गांव से हैं, ये पंप पे बैठे थे और 2-3 बंदे और थे साथ में वहाँ पे। उस टाइम मेरी जेब में 1 लाख रुपये पड़े थे, मैंने इसको 1 लाख रुपये दिए। इसने तुरंत रंजना सिंह को फ़ोन किया कि मैम आपका 1 किलो लड्डू तो आ गया और आधा किलो लड्डू कल आ जाएगा। तो उसने कहा अभी हाँ चलो भेज दो मेरे पास। इसने फिर वो कहने लगी ऐसा आप मंजीत की हिस्सेदारी करो इसमें काम में 50%। मैं बोला मैम इसमें तो हमारी तो मशीनरी चलनी है, मंजीत का क्या चलना है इसमें, मशीनरी के पास तो कोई मशीनरी नहीं उसके पास, तो अभी मशीन से ही काम होता है, उसका हम हिस्सेदारी कैसे करें। उन्होंने बोले नहीं आपने करना पड़ेगा, आप उसकी हिस्सेदारी करो, नहीं तो मैं आपको परमिशन अलाउ करूँगी नहीं। उसके बाद भी मैं 3 बार डीएम मैम से मिला, मैंने रिक्वेस्ट की, मेल भी की हुई है सारी, को मैं निकाल के दे दूँगा मेल आपको। हमने माइनिंग ऑफिस में मेल की, डीएम मैम को मेल की, फिर लास्ट में मैं मैम के पास, डीएम मैम के पास, इनकी कोठी है शुगर मिल के गेस्ट हाउस पे, मैं वहाँ पे गया। जब मैं बिल्कुल परेशान हो गया, आधा घंटा मैंने मैम को सारी बातें बताई। मगर मैम ऐसे ऐसे हमारा काम प्रोजेक्ट बिल्कुल बंद पड़ा है और हमारा तो बहुत नुकसान हो रहा है, कम से कम डेली 1 लाख रुपये का हमारा लॉस है मशीनरी खड़ी होने में। मैम ने कहा नहीं चलो मैं आपका काम करवाती हूँ। उस दिन मैम थोड़ी जल्दबाजी में थी क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के लिए जाना था कहीं किसी गाँव में। तो सर उसके बाद भी मैम से मैं मिला लेकिन कोई काम नहीं हमारा हुआ। ये क्या करती है रंजना सिंह, गरीब किसानों के नाम पे एक पट्टा करती है, 3 महीने का 90 दिन का पट्टा होता है सर वो, उसमें करीब 18 लाख रुपये फीस होती है सरकारी। गरीब किसान के पास तो वो फीस आती नहीं कहीं से, ना उसके पास होती। ये सारे मंजीत पैसे जमा करके 15 लाख रुपये देता है इन अफसरों को पट्टे के नाम पे, तो 33-34 लाख रुपये पट्टा शुरू होता है। पट्टे की सर क्वांटिटी कम होती है, अगर उसको पूरा निकाउंटेड निकाले तो लॉस में होता है पट्टा। ये मिल के उसको 5 गुना खोदते हैं पट्टे को, वो जब ये फिर ये सारा बांटते हैं आपस में, पूरा प्रशासन ऐसा हो रहा है इनमें। देखो मैं रंजना सिंह के बारे में तो 100% ठोक के कह सकता हूँ कि इसकी पार्टनर है वो मंजीत मंगलोरा की। क्या है एविडेंस के आधार पर आप एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या क्या पुख्ता सबूत आपके पास? मेरे पास ये सबूत है सर, इसका यमुना के लगता है एक पेट्रोल पंप है मंजीत फिलिंग स्टेशन। 6 महीने से मैम से मिलके इसने वहाँ पे करीब 5 करोड़ का स्टॉक लगा दिया। मैंने उसकी कंप्लेंट कमिश्नर साहब को भी की, डीएम मैम को भी की, ऊपर डायरेक्टर हैं एक IAS अफसर हैं रोशन जैसोफ जो माइनिंग के डायरेक्टर हैं पूरी, उनके नीचे चीफ इंजीनियर है शर्मा जी, उनको भी मैंने पूरी कंप्लेंट, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने भेजे हुए हैं। आप मीडिया को एविडेंस में क्या देना चाह रहे हैं जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं? मीडिया को तो मैं ये एविडेंस दे सकता हूँ कि सर एक तो स्टॉक पड़ा है 5 करोड़ का, उसका कोई प्रूफ नहीं है इसके पास, वो वहीं पे इसकी माइनिंग है, मतलब अवैध माइनिंग वहीं पे है। इसकी 100 मीटर पे पंप है, पंप के बराबर में इसने 24 घंटे ये मशीनें चलाता था गाड़ियाँ। जी अभी जो है वहाँ ये दावा किया गया, प्रेस रिलीज जारी हुई है सूचना विभाग से कि वहाँ टीम गई थी लेकिन वहाँ कोई स्टॉक नहीं मिला। सर अगर वहाँ पे 5 करोड़ का अभी स्टॉक ना पड़ा हो, मैं मीडिया के सामने कहता हूँ कि मेरे ऊपर से 1 करोड़ का दंड लगा दें। अभी मैं मीडिया को ले जाके दिखाना चाहता हूँ और दिखा भी सकता हूँ, और उसकी वीडियो भी मैं आपको दे दूँगा उस स्टॉक की, बिल्कुल ताज़ा स्टॉक लगा हुआ है रेते का। और हरियाणा में 5 किलोमीटर तक माइनिंग बैन है क्योंकि वहाँ पे एनजीटी का रूल चला हुआ है, उन्होंने वहाँ पे बैन की हुई है बिल्कुल माइनिंग। उससे आगे शहर आ जाता है करनाल, वहाँ पे तो माइनिंग हो ही नहीं सकती। इसने यमुना में खेत खोदे हुए हैं, मैंने उसकी भी वीडियो डायरेक्टर को भेज दी है और मैंने उसमें उनकी लोकेशन भी दे दी है उन खेतों की जो यमुना से खोदे गए हैं। सर 5 करोड़ का माल ऐसे नहीं आ जाता कहीं पे, 6 महीने में वो इकट्ठा हुआ माल है, वो एक दिन में नहीं हुआ सर। ये तो माल इकट्ठा होने वाली बात है। हम पूछ रहे हैं जो एलिगेशन प्रशासन पे आप द्वारा लगाए गए हैं पैसा लेने का देने का, बिल्कुल ये क्या एविडेंस है आपके पास? मेरे पास एविडेंस ही है सर। देखो रिटर्न में तो कोई एविडेंस नहीं होता। मैं 3 बार रंजना सिंह के ऑफिस में गया हूँ, मंजीत भी वहीं पे था मौके पे, उसने मेरे को खुद बोला है कि 70% हिस्सा दो, 50% हिस्सा दो। सरकारी कर्मचारी, ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये माइनिंग किंग है, ये अवैध माइनिंग कर रहा 2 साल से पूरी यहाँ पे। और मैं पिछले साल का तो रिकॉर्ड अभी पेश नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पास अभी 10 दिन का टाइम है क्योंकि 10 दिन के बाद यमुना में पानी आ जाएगा, फिर कोई सबूत नहीं मिलेगा सर ये। और मैं बार मेरी कल कमिश्नर साहब से बात हुई और मेरे को कमिश्नर साहब ने थोड़ा मोटिवेट किया कि भी तुम थोड़ा आगे आओ और इसको निकालो इसको चीज़ को। तो मैं परसों मैंने मना भी कर दिया था एसपी साहब के पास आने के लिए, उन्होंने मेरे को बुलाया था, मगर सर इसने मेरे पीछे गुंडे लगाए हुए हैं, मैं नहीं आ सकता। मैंने कमिश्नर साहब को भी फ़ोन किया, कमिश्नर साहब ने बोला हम आपको सिक्योरिटी देंगे, बल्कि एसपी साहब ने मेरे पास जिप्सी भेजी वहाँ सिक्योरिटी के लिए करनाल से वो मेरे को एसपी यहाँ शामली ऑफिस में लेके आए, मेरे बयान दर्ज किए, फिर मेरे को वापस छोड़ के आए वो वहाँ पे, क्योंकि मुझे पता था ये मेरे बयान नहीं होने देगा। किस तरह के बयान दर्ज करें? उन्होंने सारे बयानों में पूछा भी कहाँ पे इन्होंने चोरी की है। एक इसकी मोमोर में खैन चल रही है सर, जिस दिन मेरी वीडियो रिलीज हुई उससे अगले दिन इसके ऊपर 1 करोड़ 21 लाख का फाइन किया गया, MM ट्रेडर इसी की फर्म है। और अब मैम ने क्या किया रंजना सिंह ने, जब हमने ये काम सरेंडर कर दिया अभी टेंशन में आके, रंजना सिंह ने इसको पता है अभी MM ट्रेडर इसकी बिल्कुल बदनाम फर्म है, सब इसको जानते हैं।
रंजना सिंह ने इसकी एक फर्म अभी नई बनवाई है MR इंफ्रा, और जिन खेतों की हमारी कंपनी ने जो नेशनल हाईवे बना रही है उसकी जो परमिशन लगाई गई थी, उन खेतों की परमिशन ना देकर इसने उस MR इंफ्रा को वो दे दिया पट्टे पे नाम पे ज़मीन, वो मिट्टी की, उसको बोलते हैं विद रवाना से निकलता है माल, जबकि वो यूपी से मिट्टी हरियाणा नहीं जा सकती। मैं तो सर 1 महीने से घर पड़ा था, जिस दिन इनकी 20 गाड़ियाँ चल रही थी अवैध माइनिंग में, अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल में 10 दिन पहले की बात है। एक राजेश फोगाट जी हैं हमारे DSP थे पहले, वो अभी IPS से सिलेक्ट हो गए हैं वो, और वो पंचकुला में देख रहे हैं ट्रैफिक, और माइनिंग का पूरा डिपार्टमेंट उन्हीं को दिया हुआ है। उनकी टीम ने इसके 2 डंपर पकड़े, अभी दोनों में रेत भरा हुआ था और ओवरलोड थे, और वो सदर थाना में उसकी वो करवा के कांटा करवा के पकड़े गए। तो मैं भी वहाँ चला गया मीडिया के सामने, मैंने फिर मैं सामने आया मीडिया के। इसने क्या किया, 2 दिन के बाद उन गाड़ियों में से रात को चोरी से 2 ट्राली रेत उतार लिया उसको अंडर लोड करने के लिए। फिर ये चौकीदार ने देख लिया तो वहाँ से ये भाग गए। उसकी भी मैंने कंप्लेंट की हुई है भाई, इसने ये एक गाड़ी तो पूरी भरी हुई है अभी भी ऊपर तक, और एक गाड़ी में से 2 ट्राली इसने रेत उतार लिया। भाई आप कह रहे 1 लाख रुपए दिए, 1 किलो लड्डू दिए, हाँ। रीजन क्या था देने का? सर मैं बताता हूँ, मैंने बताया ना, मेरा 1 लाख रुपये पर डे का लॉस है अगर मेरी मशीनरी खड़ रही तो। और आदमी सोचता है भाई अगर 1 दिन के लॉस से अगर ये काम मेरा हो जाए, तो मैंने सोचा भी चलो दे दो। ये मुखिया जी उसी के गाँव से हैं, आपने दिए किसको दिए? मंजीत को। तो फिर इसमें नहीं दिए तो कहाँ पर? मैं प्रशासन का नाम, इसने सर उसी मेरे सामने ही है ना, रंजना सिंह को फ़ोन किया दीपक जी आपने दिए तो कहाँ उनको पैसे? पंप पे। पंप पे CCTV हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं सर, अंदर दिए मैंने। पैसे देता हो तो होगा ना सर देखो CCTV तो वो निकाल लेगा, उसका रिकॉर्ड है, मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ तो वो बताएगा इस चीज़ को। दीपक जी वो ही कह रहा है मंजीत के भी आरोप है कि आपको चेक का मामला भी चल रहा है, क्या मामला है? सर ऐसा है, मैं वो भी एविडेंस आपको दे दूंगा। जो मेरी पार्टी से डीजल ले रही थी, इसने उस पर 26 लाख रुपये डीजल दिया, 25,84,000 रुपये का। मैंने 2 बार 5-5 लाख की इसकी पेमेंट तुरंत ट्रांसफ़र कर दी। फिर मैंने जब मंगलौरा गांव की पंचायत इकट्ठी की हुई, ये मुझे परेशान कर रहा है, तो उन्होंने कहा अब इसको 16 लाख का चेक देकर आप निपटाओ। उसमें विधायक थे हमारे, एक XP का है विधायक नरेंद्र सांगवान जी, उसके हमने सामने 16 मार्च को तो हमने इसको 16 लाख का चेक बाई देकर इससे रिसीविंग ले ली पूरी। भाई आज के बाद मेरा पानू कष्ट या इन तरह से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो चेक इसका कैश हो चुका था उसी टाइम मार्च में ही। हमारा इसका पैसे का कोई लेन देन खाएंगे। मेरी गाड़ी पे कब्जा कर रखा, गाड़ी ले रखी। मेरे पास तो सर उसकी कोई गाड़ी नहीं, ना मेरी कोई जान पहचान पुरानी इसके साथ। आप वो गाड़ी तो इसने क्या किया, इसके गांव का एक लड़का है विकास, उसने 5 साल पहले इसके नाम पे गाड़ी ली थी, और वो 5 साल से गाड़ी उसके पास है, उस लड़के की, इसके गांव का ही है वो मुद्दा दूसरा है, मेरा मुद्दा नहीं है वो। आपने कहा कि 5 करोड़ की मिट्टी का स्टॉक किया हुआ है। हाँ रेत मिट्टी है सर वहाँ पे। जब हमने खनन अधिकारी गुरजीत सिंह से बात की तो उन्होंने कहा ये स्टॉक नहीं है, भराव किया हुआ है। तो सर भराव कहाँ से आया आप बताओ? 45 फीट की हाइट है, 45 फीट, जिसमें 150 बीघा का माल स्टॉक है। आप ये देखो कोई एक दिन में नहीं हो सकता 150 बीघा की मिट्टी उठ के या रेत उठ के चला जाए। आपने बताया कि आप माइनिंग ऑफिसर और DM साहब से मिले थे, हाँ DM से मिला हूँ मैं। क्या आप ADM से भी मिले? नहीं, मैं कभी ADM से नहीं मिला। ADM के नाम पे इसने मेरे से पैसे लिए हैं, मैं कभी झूठा ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकता। ADM साहब से मैं कभी मिला नहीं। ये माइनिंग कर रहा है यहाँ पे, मुझे पता है, अभी अफसरों में पैसे बांटता है, हमें पता है इस बात का। अच्छा, आज आप मीडिया के सामने क्या एविडेंस रखने जा रहे हैं? आप अपनी बात तो बता रहे हैं, हाँ। लेकिन मीडिया के सामने क्या? सर मैं मीडिया के सामने ये एविडेंस दे रहा हूँ कि कोई भी प्रशासन का आदमी मेरे को साथ लेके जाए, मैं मीडिया को साथ लेके चलता हूँ वहाँ पे, मैं दिखाता हूँ भी 5 करोड़ का माल वहाँ पड़ा है और उसका कोई प्रूफ नहीं है। मीडिया से साथ नहीं जाएगा। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसमें क्या पुख्ता सबूत दे रहे हैं? सर मैं देखो उस स्टॉक को तो मैं उठा के नहीं ला सकता यहाँ पे, जो 2 नंबर उसके अलावा जो एलिगेशन लगे हैं, पैसे के हाँ, पैसे के एलिगेशन तो ऐसा है ना सर, मैं उस दिन की डेट आपको दे देता हूँ। वहाँ पे मुखिया जी थे, एक मेरे साथ था शकील राणा, एक राजेश मलिक का भाई था सुखबीर मलिक, और ये मंजीत था। हम 5 आदमी थे। उस दिन की हमारी 5 लोगों की वो निकाली जाए लोकेशन, 5 नंबरों की, और उसी टाइम की इसने रंजना सिंह को जो फ़ोन किया है उसकी लोकेशन, उसकी वो निकाल ली जाए। आपके पास कोई ऑडियो वगैरह है इसकी? ऑडियो वगैरह तो सर इसकी मेरे पास एक है, लेकिन मैं दे दूंगा आपको वो भी। इसमें इसने प्लानिंग की हुई है मेरे साथ मारने तक की भी। नहीं जो ऑडियो है कि आपने जहाँ कप्तान साहब के आपने हाँ बिल्कुल दी है सर, वहाँ दी है? हाँ बिल्कुल सर, एप्लीकेशन में मैंने दी है वो। एप्पल का लैपटॉप मेरे पास, ये सर फोटो में दिखा देता हूँ आपको, इसके नंबर से आया हुआ, 1 मिनट में दिखा। हाँ एक एलिगेशन आपने लगाया कि जो रंजना सिंह है इसने एक पिस्टल आपको दिखाया। हाँ बिल्कुल सर, ये सर 9 मार्च की बात है, जब मैंने मैम को कहा, मैं कहा मैम जब हमारे पास परमिशन है ऑलरेडी, ये परमिशन मेरे पास रही, चौंकी से ये गाड़ी में बैठी थी चौंकी के पास ही, और इसने कहा कि छोटो परमिशन। जब मैंने कहा अभी मंजीत से आप सुलह करो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मैं उसके साथ में रिवॉल्वर रखी हुई थी सीट पे, पिछली सीट पे बैठी थी मैम। बोली ऐसा है आप जैसे वो ये इलाज है, ये इलाज भी मैं कर सकती हूँ, उन्होंने मुझे कहा। तो मैं वो लेडीज़ है, मैं उससे ज़्यादा बहस नहीं कर सकता था।
क्योंकि मैंने सुना है पीछे भी इसने किसी पे ऊपर कोई एलिगेशन ऐसे लगाए हुए हैं, तो मैं सर मैंने अपने घर जाना ही अच्छा समझा। फिर अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ निष्पक्ष जांच हो, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, सरकार का फायदा कराना चाहता हूँ। मैं तो योगी जी से ये चाहता हूँ, सीएम साहब से, कि एक लखनऊ से टीम बनाई जाए और मैं साथ जाऊँगा। मैं बताऊँगा 15 करोड़ का तो इसने मोमो रखा है ना इसकी कराना में, वहाँ पे इसने अवैध माइनिंग की हुई है। अभी हमारे पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है, उसके बाद तो पानी आ जाएगा, वहाँ कुछ नहीं है। और सर इसने जो यह स्टॉक लगाया हुआ है 5 करोड़ का, और जितने भी पट्टे किए इस साल में, ये सारे पट्टे इसने चलाए हैं। उनकी पैमाइश करके जो इस पर कानूनी कार्रवाई बनती है वो कीजिए, और जो मान लो इन्होंने मिलके जो नुकसान किया सरकार का, उसकी जो भरपाई बनती है रजना सिंह सर इनसे दोनों से उगाई जाए। भाई आपने पहले भी कहा था कि मैं प्रदेश सर जाना कम से कम 30 करोड़ का है सर। पानू जी, आपने पहले भी कहा था कि प्रदेश के जो खनन निदेशक हैं उन्हें शिकायत की है मैंने। हाँ वो शिकायत लेटर है आपके पास जो है? सर मैं मेल निकाल के दे दूँगा आपको सारी, और व्हाट्सएप पे तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ सर। तो क्या जो अधिकारी हैं वो 10 दिन पानी आने का इंतजार, सब सबूत खत्म होने का इंतजार कर? बिल्कुल सर, ये जो अभी टीम बनाई गई थी ये सिर्फ दिखावा करने के लिए बनाई गई थी। मैंने कल डायरेक्टर उनको भी बोल दिया, कमिश्नर साहब को भी। बल्कि सच्चाई में आपको बताना चाहता हूँ, रात 10 बजे मेरे को कमिश्नर साहब का फ़ोन आया, रात 10 बजे। कल उनकी तबीयत ख़राब थी, मैं मिल नहीं पाया उनसे। मैं उनकी एप्लीकेशन दे के आया। मैंने कहा सर ऐसा है, अगर आप जैसे ऑफिसर भी मुझे कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मैं आगे कार्रवाई नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने कहा हाँ हमारी पूरी टीम बनेगी और हम 10 दिन से पहले इसकी कार्रवाई करेंगे। रात को 10 बजे की बात है, मेरे को कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई है रात, कमिश्नर सहारनपुर से। तो अभी ये मान लिया जाए कि पैसे लेने देने का मामला कोई पुख्ता एविडेंस आपके पास? पुख्ता है सर, वो गवाह बैठे साथ में, उसके गाँव के ही हैं। मीडिया के सामने पुख्ता सबूत आप पुख्ता सर पता क्या है, मैं पूरा पुख्ता सबूत है, साथ बैठे हैं, मुखिया जी हैं, कोई गांव का मुखिया है, ठीक है ना सर, और गांव का एक सरपंच बैठा है उसी गांव पे। आरोप आप लगा रहे हैं तो कोई तो सबूत होगा आपके पास? सबूत तो सर पूरी जमना पड़ी है, यमुना मापो, मैं तो कह रहा हूँ मापो, मैंने तो देखा है पूरा। मापने से अभी तो सब कुछ मिलेगा सर वहाँ पे। दीपक भाई, हम सिर्फ पैसों का सबूत मांग रहे हैं आपसे सर। कि आपने लैपटॉप वाला मैसेज? हाँ बिल्कुल सर, व्हाट्सएप पे है आपके? हाँ बिल्कुल सर। उसमें व्हाट्सएप में केवल लैपटॉप है या कुछ लिखा भी है? सर लिखा कुछ नहीं है, ये देखो आप, ये 2.5 लाख रुपए का लैपटॉप मैंने तो अपनी ज़िंदगी में अपने घर में भी यूज़ नहीं किया, और ये नंबर उसी का है, ये लास्ट में 40,000 नंबर है, ये ऊपर उसी का है। ये रहा सर, ये नंबर सर उसी का है। और मैंने ये नंबर मान लेते हैं उसी का है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि ये सर पैसे लेने देने मामले से। सर ये बताओ, वो मेरे पास 2.5 लाख के लैपटॉप का फोटो क्यों भेजेगा, जबकि मेरे उसके साथ कोई इधर दिखाइए। आप भी माइनिंग का काम करते हैं? सर मैंने कभी माइनिंग का काम किया ही नहीं। मैं तो नेशनल हाईवे पे काम करता हूँ, मैंने नेशनल हाईवे सिवाय कभी आज तक कोई काम किया ही नहीं है। मैंने कभी नहीं किया सर माइनिंग, ना रेत का काम किया मैंने कभी, ना मैंने लोकल कोई मिट्टी का काम किया आज तक। सिर्फ ये चाहते हैं कि सिंपली रूप से जो भी कार्यवाही हो वो हाँ। सच्चाई के आधार पर। मैं तो ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये जो रंजना सिंह है, इसको इस दफ्तर से हटा के कहीं और बिठाया जाए, क्योंकि ये सारी फाइलों में गड़बड़ करेगी, ये मुझे पता है, कन्फर्म है। क्योंकि जिस पे आरोप लगते हैं वो दबाना चाहता है कुछ न कुछ अपनी चीज़ें, और दबाएगी भी वो। सर ये कोई 1-2 करोड़ का मामला नहीं है, ये 30 करोड़ का मामला है। मैं 3 महीने से खाली बैठ के मैंने अपनी पूरी टीम, जो मेरे इंजीनियर हैं, मैंने सारे लगाए हुए हैं। मैंने बांस भेज के 20-20 फुट के बांस भेज के मैंने पानी में डलवा के देखे कितना एरिया कहाँ खुदा हुआ है, तभी मैं इस एविडेंस पे आपको सबको ये बता रहा हूँ। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कुछ? हाँ बिल्कुल सर, मेरे पास वीडियोग्राफी तो उसकी तो नहीं है, लेकिन मैं मशीन चलती हुई वीडियोग्राफी आपके पास भेज देता हूँ अभी। सबके पास मिल जाएगी। एक मिनट, मैंने जो डायरेक्ट सुनो सर एक बात बताओ, मैंने डायरेक्टर साहब को भी, जो मैडम है, ये देखिए मैंने कितने सबूत उनको भेजे हुए हैं। ये डायरेक्टर मैम का नंबर है, और ये देखिए सर मैंने सारी ऑडियो वीडियो सब उनके पास ये भेजी हुई है। ये आपने कब भेजी थी? ये सर लगातार मैं 10 दिन से भेज रहा हूँ। कार्रवाई वगैरह कुछ हुई? अभी तक तो नहीं हुई सर कोई कार्रवाई, ये सारी भेजी हुई है सर मैंने उनके पास, पूरी की पूरा भेजा हुआ है। किसका नंबर है? ये IAS अफसर हैं, डायरेक्टर रोशन जैसोफ।